नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 100 चलिए बात कर लेते हैं सुबह सुबह की सभी बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, एक एक करके आपको बताएंगे सभी बड़ी खबरों का सिलसिला। बिहार में पीएम ने क्या दिया सौगात, यूपी में नौकरी ही नौकरी, युवाओं की बल्ले बल्ले, स्कूल खुलने जा रहे हैं किन किन राज्यों में और किन बड़ी हस्तियों को अब जाना है जेल में, एसबीआई को लेकर बड़े फैसले, किसान क्यों हुए नाराज धन विधेयक को लेकर, इन सभी बड़ी खबरों को बताएंगे आपको एक एक करके। बस बने रहिएगा इस बुलेटिन में लास्ट स्टाइल तक। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। बीजेपी की विजय का सेतु, चुनाव काल में पीएम मोदी की बिहार को सौगातों की बौछार। पीएम मोदी ने आज कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इसके जरिए बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे की बिजलीकरण, रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ। जी हाँ, जिसके तहत बहुत ही लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी इस अच्छे कार्य के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बिहार को एक साथ कई योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया और इस अवसर पर बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आदि भी सम्मिलित थे। अगली खबर है, लव जिहाद पर कसेगी नकेल, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कथित लव जिहाद के मामलों को योगी सरकार ने गंभीरता से ले लिया है। जानकारी के मुताबिक अब प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा अन्य राज्यों पर जो बने हुए नियम हैं उन पर अध्ययन किया जा रहा है और यूपी ऐसा 9वां देश होगा जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन राज्यों में 21 सितंबर से फिर से खुल जाएंगे स्कूल। जी हाँ, कौन कौन से, आइए आपको बताते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4 के तहत स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से कुछ शर्तों पाबंदियों के साथ स्कूली गतिविधियों को शुरू किया जा चुका है। हालांकि स्कूलों को फिर से खोलना अनिवार्य नहीं है और इस बारे में फैसला राज्यों को करना है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, जिनमें हरियाणा, असम, दिल्ली, जम्मू कश्मीर इत्यादि हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं की छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई। हालांकि सरकार ने इसके लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए थे और किए हैं। जी हाँ, उन निर्देशों का पालन करके ही आपको स्कूल खोलना है। अगली खबर है, सलमान और करण जौहर समेत 8 फिल्मी हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को खुद ही अपने वकील के माध्यम से उनकी कोर्ट में हाजिर होना होगा। जी, एसएसआर केस। जी हाँ, एसएसआर मामले में मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी किया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को खुद ही अपने वकील के माध्यम से उनकी कोर्ट में हाजिर होना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार और दिनेश विजयन को 7 अक्टूबर को हाजिर होना है। इस बाबत इन सबको कोर्ट नोटिस भेजा जा चुका है। इन फिल्मी हस्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है। रिया ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम मुंबई से लेकर गोवा तक के ड्रग नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। अभी तक जितने भी ड्रग पैडलर पकड़े गए उनके कनेक्शन सौविक और रिया से मिले। एनसीबी की टीम चाहती है कि वह इन पैडलर के जरिए इस पूरी चेन का पता लगाए, जिससे मुंबई के साथ ही पूरे देश में पहुंचाई जा रही ड्रग्स का पता चल सके और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बच सके। बीएमसी बैंक फ्रॉड केस, ईडी ने दिल्ली में 100 करोड़ रुपए मूल्य के 3 होटलों का किया टेस्ट। जी हाँ, आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान दिल्ली में 100 करोड़ रुपए मूल्य के 3 होटलों का अटैच किया। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने अब तक 360 करोड़ रुपए मूल्य की गैर गिरवी संपत्तियों का अटैच किया, जो कि HDIL के प्रोमोटर्स राकेश और शारंग वावधान से जुड़े हैं। जी हाँ, शुक्रवार को जिन संपत्तियों को अटैच किया गया उनमें होटल कॉन्क्लेव बुटीक A20 कैलाश कॉलोनी, होटल कॉन्क्लेव कंफर्ट D150 ईस्ट ऑफ कैलाश और होटल कॉन्क्लेव एग्जीक्यूटिव C22 शामिल है। ये जांच परख जारी है, देखते क्या होता है। अगली बड़ी खबर है, यूपी में 3 महीने में लगभग 3 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी।
21 को सीएम योगी करेंगे अहम बैठक। प्रदेश सरकार अगले 3 महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब 3 लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया है। उन्होंने अब विभागों, भर्ती बोर्डों व चयन आयोगों को इसी हिसाब से आगे काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 3 लाख भर्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हुई हैं और उसी तरीके से की जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कितना जो है बेरोजगारी को लेकर के बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो अब देखते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कितना युवाओं को खुश कर पाती है नौकरी देकर के। अगली बड़ी खबर है कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने ताज़ा जानकारी दी है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भारत में जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनमें से 3 ऐसी हैं जो फेज 1, 2 और 3 में पहुंच गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गाइडलाइंस में एक्सपर्ट का एक ग्रुप बना है जो वैक्सीन से जुड़े डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले साल की शुरुआत में भारत के भीतर कोविड-19 का जो वैक्सीन है उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में से हैं जिन्होंने इस वायरस को आइसोलेट किया है। हालांकि मंत्री ने ताकीद करते हुए कहा है कि वैक्सीन जब आएगी तो जादू की तरह मिनट में 135 करोड़ लोगों को लगा कर इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि हम लोगों को उतनी ही सुरक्षा के साथ में धीरे धीरे करके इस कोरोना वायरस को भगाना है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि भारत के अलावा इस वैक्सीन का ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील समेत कई देशों में ट्रायल चल रहा है। देश में हो रहे कोरोना वैक्सीन के सभी ट्रायल्स पर ICMR नज़र भी रखे हुए है। वहीं अगली बड़ी खबर है यूपी पंचायत इलेक्शन 2020 वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बाद अब परिसीमन और आरक्षण का इंतजार। यूपी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, राइट। यूपी में पंचायत चुनाव 2020 के लिए इस बार परिसीमन और आरक्षण के लिए अधिक पसीना बहाना होगा। मैनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में 7 ग्राम पंचायतें जोड़ दी गई हैं। वहीं बरनाहल नगर पंचायत में भी 3 ग्राम पंचायतें समावित की गई हैं। ऐसी बहुत सारे नियमों और बदलावों के साथ में ग्राम पंचायत चुनाव पूरा होगा, जिसके चलते पूरे जिले में परिसीमन की प्रक्रिया नए सिरे से होगी। 2015 के पंचायत चुनाव 562 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए गए थे। जी BDC ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान पद के लिए कौन सा गांव होगा आरक्षित? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के साथ चुनाव के दावेदारों को भी जमीन पर मेहनत शुरू कर दी है। जी हाँ, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की तारीखों का ऐलान होते ही अब गांव में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि BDC ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानी के लिए कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा नहीं। इस समय सभी दावेदार पूरा माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इस वक्त जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित या अनारक्षित है, आने वाले चुनाव में वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। आपको बता दें 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार भी कुछ नया ही होगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज से SBI ने लागू किया नया नियम। कोरोना काल में बैंक फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कई बड़े नियमों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी हो रही है। जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए SBI ने ग्राहकों को राहत देने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई। SBI ने वन टाइम पासवर्ड OTP आधारित ATM कैश विड्रॉल सुविधा को 24 घंटे लागू करने का फैसला लिया। 18 सितंबर से यह नियम देश भर में लागू हो जाएगा, यानी कि आज से। पहले यह सुविधा रात्रि 8 बजे तक थी, लेकिन अभी 24 घंटे के लिए है। जी हाँ, प्रक्रिया के तहत जब आप पैसों की निकासी कर रहे होंगे तब ATM की स्क्रीन पर रकम के साथ साथ OTP स्क्रीन भी दिखाई देगी। ग्राहकों की OTP उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो। अगली खबर सोने चांदी को लेकर के है। सोने की हाजिर कीमत में शुक्रवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने के हाजिर भाव में 224 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़त से दिल्ली में सोने की कीमत 52,672 रुपए प्रति ग्राम हो गई। जी हाँ, सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी के चलते घरेलू बाजार में भी इनकी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। शनिवार से अपने समय पर उड़ान भरेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी फ्लाइट। दुबई ने लगाई थी रोक। दुबई ने कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के प्रमाण पत्र प्राप्त यात्रियों को लाने को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर रोक लगा दी। वहीं बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के दक्षिण जोन में सबसे ज्यादा केस, पश्चिमी जोन में डेथ रेट सर्वाधिक। जी हाँ, आपको बताते चलें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या टोटल 51 लाख के आंकड़े को पार चुकी है। हालांकि इसमें से 79% मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। अब तक देश में 6.1 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए और कुल 83,257 लोगों की मौत। डेथ रेट 1.6%, जो दुनिया में सबसे कम माना जाता है।
जी हाँ, सतर्क रहें, सावधान रहें, जितना हो सके उतना जागरूक करें लोगों को, और जितना ज़रूरत हो उतना ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ ना ही निकले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल के जरिए पैसे कमाने पर सख्त हुआ गूगल, नहीं देगा सट्टेबाजी की अनुमति। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर ने आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले साफ कर दिया है कि वो ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देता है। कंपनी ने कहा है कि खेलों में सट्टेबाजी बहुत होती है, तो गूगल ने शुक्रवार को कहा कि वह खेलों में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप की इजाज़त नहीं देता है और ऐसे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा देगा। आपको पता होगा कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था कुछ घंटों के लिए, लेकिन फिर उसने कुछ शर्तें जो है मान लिया गूगल की, तो फिर से वो अवेलेबल हो गया है, जिससे कि जो आम जनता है जो पेटीएम यूज़ कर रही थी, पेटीएम यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गए थे। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि हम ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देते हैं या खेलों में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले किसी भी अनियमित जुआ ऐप का समर्थन नहीं करते हैं। इनमें से ऐसे ऐप शामिल हैं जो ग्राहकों को किसी ऐसी बाहरी वेबसाइट पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं जो धनराशि लेकर खेलों में पैसा नगद पुरस्कार जीतने का मौका देती है। वहीं बढ़ते अगली खबर की तरफ। सस्ता हुआ सोना चांदी 1200 रुपये से ज़्यादा की गिरावट, जानिए क्या है नया भाव। गुरुवार को सोना और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, सोना 608 रुपये और चांदी 1214 किलोग्राम घटा। जी हाँ, बढ़ते अगली खबर की तरफ। BSIV डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, जानिए क्या आपको मिलेगा फ़ायदा। आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने BSIV वाहनों के तहत 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे गए डीजल इंजन वाहनों के रजिस्ट्रेशन को इन लोगों के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मंजूरी दी है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होता है तब तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग इन गाड़ियों को कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुहैया कराए। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष सेवाओं में उपयोग हो रहे डीजल वाहनों के लिए अभी स्थायी रजिस्ट्रेशन जारी करे। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद इस आदेश में बदलाव किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च के बाद बेचे गए ऐसे वाहन जिनकी डिटेल ई वाहन पोर्टल पर नहीं डाली गई है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ, बढ़ते अगली खबर की तरफ। गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया। ऐप हटाने के पीछे बताइए ये वजह है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा कि हम ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लोकसभा में पास हुए तीनों कृषि विधेयक। जी हाँ, पास हुए तीनों कृषि विधेयक, जानिए 5 खास बातें। आइए आपको बताते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते गुरुवार को लोकसभा में इस बिल को पेश किया। जी हाँ, विरोध के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 और किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश को लोकसभा में पास कर दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को पहले ही पास कर दिया गया था। अब इन तीनों बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही मारामारी चल रही है। आपको पता ही होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते गुरुवार को लोकसभा में भाषण दिया और इस बिल को जो है, इस दौरान उन्होंने सभी सदस्यों को आश्वस्त भी किया कि और इनके भाषणों को सुनने के लिए मोदी जी ने भी ट्वीट किया था कि बहुत ही सरलता से सुने। और उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को, बल्कि देश के कई किसान संगठनों को भी इस बिल से किसानों को मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को खत्म किए जाने का अंदेशा है। बिल को पेश करने के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बिल से किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खतरा पैदा हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि MSP पहले की तरह ही जारी रहेगा, जबकि दूसरे स्थान पर बिके हुए सामान का फायदा उठाकर दूसरे सामान को बेच सकेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने रबी फसलों के MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी। किसानों को उनकी फसल की लागत से ज़्यादा मूल्य मिले, इसके लिए भारत सरकार देश भर में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू करती है। खरीदार नहीं मिलने पर सरकार MSP पर किसान से फसल खरीद लेती है। जी, इस बिल में एक इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होती है। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात की। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। वहीं इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान भी किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। विरोध क्यों रहा है?
कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक किसानों की चिंता जायज है। बीसीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते। उनका यह भी कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते। 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं कि 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाते। किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये बिल बाजार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं। विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक रेट में करते हैं। मोदी सरकार किसानों के लिए काले कानून बना रही है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हरसिमरत कौर ने एक ट्वीट किया कि मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में मैं उनके साथ में खड़ी हूँ। अब घर बैठे मिलेगी यूपी में आपको कोरोना वायरस की जांच। जी हाँ, यूपी सरकार ने इन सभी तमाम बड़ी समस्याओं को देखते हुए एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिस पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, नाम डालना होगा, OTP आएगी, आपको वेबसाइट पर सबमिट कर देना होगा और कोरोना जाँच रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। आप स्लाइड पर एक लिंक देख पा रहे होंगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो ये थे आज की ताज़ा अपडेट्स, हेडलाइंस, टॉप न्यूज़। तो इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिएगा JK News 100M और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।